हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट एंड गुड आफ्टरनून। तो आज हम पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो हम ज़्यादा फालतू फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे और आपको इसको पढ़ने के बाद लगभग मैक्सिमम सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं, हम पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में IUPAC नॉमेनक्लेचर। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे इसमें IUPAC। ओके, ठीक है, IUPAC। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें IUPAC। ठीक है, अब IUPAC में वो बात हमको पढ़नी होती है कि भाई पहले बोला जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनको सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको जो है सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता था। ठीक है, इनऑर्गेनिक से। ठीक है, इसको बोला था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्जीलियस। ठीक है, बर्जीलियस था नाम उसका। ठीक है, तो बर्जीलियस ने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज जो है वो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है बाद में लेकिन पता चला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनऑर्गेनिक से वो सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट था उसका नाम था वोरल। ठीक है, WHORAL। ठीक है, उसने जो है वो कहा कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, पहले हमें लगता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग से ही मिलते हैं, नॉन लिविंग से नहीं मिलते हैं। तो पर उसने क्या किया था कि यूरिया से जो है वो यूरिया जो है वो बनाया था उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, तो जैसे इसमें क्वेश्चन आता है कि पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया हुआ था वो कौन सा था, तो वो था यूरिया। ठीक है, यूरिया होता है NH2C डबल बॉन्ड O और NH2। ठीक है, इसको सिंथेसाइज किया था। इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत आपको अभी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चीज़ से, जिसमें है कि हम कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई लोन बॉन्ड्स। ठीक है, अब पाई सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की कैलकुलेशन करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम जो है किसी भी जो बॉन्ड्स के बीच में जैसे ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में सिग्मा और पाई कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये तो आपको सबको पता होगा कि सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, फिर उसके बाद होता है डबल बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये सब आ गए बॉन्ड्स। ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, जो भी बॉन्ड है, तो ये आपकी आगे बॉन्ड्स। ठीक है, जो सिग्मा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो ये आगे आपके बॉन्ड्स। ठीक है, जो ये बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अब हम आपको एक स्टोरी बताऊंगा जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसकी कैलकुलेशन करने में कि हम पता नहीं कैसे लगाएंगे कि भाई सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैसे हैं। मुझे पता है मैक्सिमम को आता है, पर फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मान लो एक एटम है A। ठीक है, दूसरा आइटम है बी। ठीक है, उसके बीच में कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब एक आइटम फिर से ए है और एक आइटम फिर से बी है, इसके बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, एक आइटम फिर से ए है और एक आइटम है बी और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब हमको पता चलाना है कि भाई जब कौन से में सिग्मा और कौन से में पाई सिग्मा पाई है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब मैं आपको स्टोरी बनाता हूँ। ठीक है, मानो ये एक लड़की है। ठीक है, ये ए जो है एक लड़की है जिसका नाम है अंजलि। ठीक है, और बी है एक लड़का जिसका नाम है भगत। ठीक है, और अंजलि और भगत जो है वो एक दूसरे के क्या है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। ठीक है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि हमेशा हम साथ साथ रहेंगे। ठीक है, तो हमेशा हम क्या रहेंगे, साथ साथ रहेंगे। ठीक है, तो जब जब ये एक दूसरे के साथ में है, ठीक है, तो इनके बीच में कौन सा आ गया, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अभी यही याद रखो कि ए और बी के बीच में सिंगल आ गया। ठीक है, सिंगल मतलब सिंगल थे तो ये साथ साथ हो गए, तो इनके बीच में आ गया एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब ये अंजलि है, ये भरत है, अभी इनके बीच में एक दूसरा बंदा आ गया। ठीक है, तो अंजलि ने कहा कि भाई मैं जो हूँ वो भरत के प्रति बहुत लॉयल हूँ। ठीक है, मतलब बहुत लॉयल हूँ। ठीक है, तो ये जो दूसरा बॉन्ड आ गया ना, बॉन्ड मतलब बंदा। ठीक है, बॉन्ड मतलब बंदा। ठीक है, तो ये जो दूसरा बॉन्ड आ गया, ठीक है, अभी दूसरा बंदा आ गया तो अंजलि एक को क्या बोलती है, एक को तो बोलती है कि मैं तेरे भाई साथ साथ रहूँगी लाइफ टाइम के लिए। और ठीक है, दूसरे को क्या बोलती है, भाई। ठीक है, दूसरे को बोलेगी कि भाई ये मेरा भाई बन जा। ठीक है, तू भाई मैं पहले से रिलेशनशिप में हूँ तो तू तो मेरा भाई बन जा। तो भाई के लिए क्या हम लिखेंगे, पाई। भाई मैंने पाई। ठीक है, तो इसमें आ गया एक पाई। ठीक है,
अब जब ये 3 आ गए, ठीक है, तो अंजलि फिर से बहुत ही क्या है, लॉयल है, ठीक है। तो ये क्या बोलती है कि एक तो है इसमें मेरा बॉयफ्रेंड जो कि सिग्मा से डिनोट होता है, मतलब सिग्मा मतलब साथ साथ, एस से सिग्मा, एस से साथ साथ, ठीक है। और इसमें 2 कौन आ गए, पाई, ठीक है। तो अब ये 2 पाई आ गए क्योंकि अंजलि जो है वो लॉयल है और अंजलि सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड रखती है, ठीक है। तो ये आ गया 1 पाई और ये आ गया दूसरे वाला पाई, ठीक है। तो इसमें आ गए 2 पाई, ठीक है। इसमें आगे कितने पाए, 2 पाए, ठीक है। अब आपने सिंपल से ये बात रखनी है, याद रखनी है, ठीक है, कि अगर अंजलि के पास एक बॉन्ड है, ठीक है, तो वो क्या है, उसका बॉयफ्रेंड है, ठीक है। अगर 2 हैं तो एक बॉयफ्रेंड है और एक भाई है, और अगर 3 है तो एक बॉयफ्रेंड है और 2 भाई हैं, ठीक है, मतलब लॉयल्टी, ठीक है। अब आप हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस करने के बाद हमको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है ये, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, फट से हो जाएगा, ठीक है। ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। ओके, नाउ जस्ट ठीक है, CH3, ओके, CH3 CH2, ओके, CH, ओके, एंड डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अब हमको इसमें कितने का क्या करना है, सिग्मा और पाई कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले आप देख लो कि पाई कहाँ पे है, ठीक है। तो अंजलि का भाई एक ही आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक इसका बॉयफ्रेंड है और एक इसका भाई है, तो 1 पाई आ गया, ठीक है। अब इसमें एक ही पाई है तो हम इसमें एक ही पाई लिख देंगे, ठीक है। अब बाकी जितने भी आ गए वो सिग्मा हो गए, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा, ठीक है। ये 1 सिग्मा, ये 3, ठीक है, एक 4, एक 5 और ये 6 7 और एक 8 और 9 10 11, ठीक है। तो इसके कितने आ गए, 11 आ गए सिग्मा, ठीक है, और एक आ गया पाई, ठीक है। बस इसमें यही कन्फ्यूज़न होता है कि आपको मतलब पता नहीं चलता कि कौन सा सिग्मा है और कौन सा पाई है। मुझे पता है, ये पता चल जाता है, बच्चों को मैक्सिमम पता होता है, पर क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद ना हमको जब एग्ज़ाम होता है तो स्किप हो जाता है कि सिग्मा और पाई कब था, ठीक है। पर हमको रखना, सिर्फ ये याद रखना कि हम लॉयल हैं, जब लॉयल हैं तो भाई हम क्या रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, एक के साथ रखेंगे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड का, सो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, सो ये देखो, ये आ गया HC, ओके, और यहाँ पे हमारे पास आ गया ट्रिपल बॉन्ड, ओके, ट्रिपल बॉन्ड, ओके। उसके बाद आ गया C, ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे CH2 एंड CH3, ठीक है। अब इसमें देखना, ठीक है, सिंपल सी बात इसमें देखने वाली कि यहाँ पे अंजलि के भाई कितने हैं, 2, तो हम लिख देंगे कितने, 2 भाई, क्योंकि सिर्फ एक के साथ रिलेशनशिप है, और 2 क्या आगे भाई, और बाकी सब सिग्मा, 3 सिग्मा, ठीक है, 4 5 6, ठीक है, 7 7, और यहाँ पे कितने आगे, एक 8 और एक कितने आगे, 9, ठीक है। तो 9 सिग्मा आगे और ये आगे 9 सिग्मा और 2 पाई, ठीक है। डेफिनेटली बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब इसी से एक नया कंसेप्ट अराइज होगा जिसमें कि हम करेंगे पता, क्या पता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो अब हम हेडिंग डाल देंगे कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है। डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब हम इसको किससे कैलकुलेट करेंगे, कार्बन से, ठीक है। अब इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन को हम यहाँ पे किस चीज़ से करेंगे, हम सॉल्व, हम करेंगे सिंपली, और कुछ नहीं करेंगे हम इसमें, बस हम किससे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। जितने भी सिग्मा होंगे हम उससे करेंगे, ठीक है, और पाई वगैरह को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं उनका कुछ इस तरह से आता है, देखो, ठीक है। 2 सिग्मा हो गए, मान लो 2 सिग्मा हो गए, ठीक है। 2 सिग्मा में क्या होगा, 2 में क्या होगा, एक S होगा, ठीक है, और एक क्या होगा, P होगा, ठीक है। अब मान लो 3 सिग्मा आ गए, अब 3 सिग्मा में क्या होगा, 3 सिग्मा में क्या होगा, एक S होगा और P 2 होंगे, ठीक है। अब ये भी इसी तरह से, ठीक है, देखो 2 सिग्मा मतलब 2 सिग्मा मतलब एक S होगा, ठीक है, और एक P होगा। 3 सिग्मा मतलब एक S होगा और 2 P होंगे, ठीक है। इसमें भी सेम आप अंजलि वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं कि 2 में क्या होगा कि हम S मतलब सिग्मा से हमने क्या याद किया था कि हम साथ साथ रहेंगे, ठीक है। सिग्मा से साथ साथ रहेंगे तो पाई बॉन्ड आता था, ठीक है। तो पाई नहीं, सिग्मा बॉन्ड आता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया,
ठीक है, 2 सिग्मा ये एस और पी, ठीक है, 3 सिग्मा तो 2 इसमें क्या आ गए बॉयफ्रेंड, तो बॉयफ्रेंड को यहाँ पे हम पी से लेंगे, ठीक है, बॉयफ्रेंड को नहीं, दूसरे वाले को जो इसके भाईचारे में है, भाई हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 पी आ गए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं 4 सिग्मा में, ठीक है, तो 4 सिग्मा में आ जाएंगे एस पी 3, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको मैं सिंपल से बताऊँ ना, ठीक है, तो 2 सिग्मा में क्या होगा, एस को हमेशा एक ही रखना है, ठीक है, तो एस और पी, ठीक है, और 3 सिग्मा में एस, एक एस और 2 पी हो गए, ठीक है, और 4 सिग्मा में एक ही एस होगा और 3 पी होंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब हम इसमें पहले सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन लिख देंगे फटाफट से, ठीक है, कंपाउंड्स की, ठीक है, जितने भी होंगे, ठीक है। तो हम इसको बहुत ही ईजी से, और ये क्वेश्चंस आते हैं ऑब्वियसली, बहुत बार आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको टेस्ट में मिल जाते हैं बहुत सारी जगह पर, ठीक है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हमको की कैलकुलेशन करनी होगी सिग्मा पाई बॉन्ड्स की, ठीक है। ओके, नाउ सबसे पहले लेते हैं CH3, ओके, CH, ओके, डबल बॉन्ड CH, ओके, सिंगल बॉन्ड C, 1 2 3 एंड CH, ओके। ना इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। तो हमको सिग्मा बॉन्ड देखना है और फट से लिख देना है, ठीक है। अब जब यहाँ है, ठीक है, अब इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमारे पास कितने सिग्मा आगे, 4 सिग्मा। कैसे पता है, ये हाइड्रोजन के 3 सिग्मा, हाइड्रोजन 3 सिग्मा के साथ जुड़ा होगा ना, पता है कैसे जुड़ा होगा हाइड्रोजन, मैं इसको आपको बताता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन ये इस तरह से होगा, ठीक है, दिया गया आपके पास सी, ये और ये, ठीक है, ये एक एच, ये एक एच, ये एक एच, ठीक है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ठीक है, 3 सिग्मा और ये कितने आगे 4 सिग्मा। जब 4 सिग्मा आते हैं तो उसमें क्या होता है पता है, 4 सिग्मा में आता है sp3, ठीक है। तो 4 सिग्मा के लिए हम क्या लिखेंगे sp3, ठीक है। अब इस वाले में चल जाते हैं, ठीक है, इस वाले में अंजलि का कंसेप्ट डेफिनेटली लगेगा, ठीक है। देखो 1 सिग्मा, ठीक है, एक हाइड्रोजन वाला कितना गया 2 सिग्मा, ठीक है, और एक अंजलि का भाई है और एक क्या है सिग्मा, सिग्मा मतलब पाई, भाई मतलब पाई, ठीक है, एक पाई है यहाँ पे और एक सिग्मा है, ठीक है, इस वाली जगह पे, ठीक है। तो अब हम कैसे इसको कैसे सोल्व करेंगे कि अगर यहाँ पे कितने सिग्मा और कितने पाई आ गए, ठीक है। तो 1 सिग्मा, ठीक है, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। जब 3 सिग्मा आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, डेफिनेटली 3 सिग्मा पे sp2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम sp2, ठीक है। अब इस वाले कंसेप्ट पे आते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 में 4 में, ठीक है, एक ये वाला सिग्मा, एक ये वाला सिग्मा हाइड्रोजन के साथ वाला और एक ये वाला सिग्मा, ठीक है। तो कितने सिग्मा हो गए यहाँ पे 3 सिग्मा और एक पाई इधर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp2, ठीक है। और अब इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एक तो सिग्मा आ गया, ठीक है, एक सिग्मा आ गया और यहाँ पे एक सिग्मा आ गया, क्योंकि ये 2 अंजलि के भाई हैं, भाई मतलब पाई, ठीक है। तो 1 सिग्मा और ये 2 सिग्मा, ठीक है। अब 2 सिग्मा आगे, अगर हमारे पास 2 सिग्मा आगे, ठीक है, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp, ठीक है, क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन sp, ठीक है। और इसी तरह से इसके पास क्या आ गया 1 सिग्मा और यहाँ पे 1 सिग्मा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी sp, ठीक है। डेफिनेटली ये बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस तरह के और क्वेश्चंस की। आई होप अगर मुझे टाइम लगा तो मैं आपको थोड़ी और प्रैक्टिस भी करवा दूंगा इन क्वेश्चंस की, ओके। तो ये बहुत ईजी है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ये बहुत ईजी है, सिर्फ इसी वाले कंसेप्ट से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बस याद रखना है कि मतलब वो बेचारी लड़की बहुत ही लॉयल है, अब बहुत लॉयल है, ठीक है, तो यही याद रखना है और ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जब ये जो और बन गए, ठीक है, sp बन गया हाइब्रिड, sp2 बन गया हाइब्रिडाइजेशन के बाद, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद फिर sp3 बन गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए कि भाई कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हमने पढ़ा था कि जो परसेंटेज s करेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था आप पता है, ये पढ़ा था हमने केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो चलो हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। हम पहले तो हम हेडिंग डाल देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड
ऑर्बिटल्स। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए हमको परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो पता करना होता है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है, परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। ठीक है, बस सिंपल सी बात यही याद रखनी है और कुछ भी याद आपको नहीं रखना है। ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, चलो अब हम सॉल्व करके देखते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एस पी का। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम निकालते हैं एस पी का। ओके, एस पी। ठीक है, अब एस पी में परसेंटेज एस, ठीक है, तो क्या है, 1/2 आ जाएगा, है ना, 1/2 आएगा ना, है ना, 1 आ गया। एक एस है और टोटल कितने हैं, एस और पी 2 हैं। ठीक है, एक ही एस है और टोटल कितने हैं, 2 हैं, तो हमको सिर्फ एस का चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ एस कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2, ठीक है, इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50%। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है यार, ये तो सभी को आता है, 50% हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकलते हैं नेक्स्ट वाला SP2। ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो 1 बाय कितने हैं, 1 एस है और 2 पी है, तो 1/3 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33.3%। बहुत ही सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अब लिखेंगे हम SP3 परसेंटेज एस। ठीक है, अब एक एस है और पी कितने, 3, 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 25%। ठीक है, कितना आ गया, 25%। तो अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या लिख सकते हैं कि मेरे भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, एसपी की। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज कितना है, 50%। ठीक है, अब उससे कम किसकी होती है, SP2 की। ठीक है, और उससे कम किसकी होती है, SP3 की। ठीक है, डेफिनेटली ये आपका जो है वो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट जो है वो बन गया। ठीक है, अभी यार ये क्या हो रहा है, इसको डिलीट कर देते हैं। क्या था, SP की, SP2 और SP3 की। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि ये अच्छा लग रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक है, जो भी है, ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, ये हो गया इसका काम तमाम। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो पता है किस तरह से होती है, सबसे ज़्यादा आपको पता है फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है, और फिर ये इस तरह से होती है कार्बन वगैरह की। पर लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यूजुअली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जनरली, ठीक है, जनरली वो पता है किस तरह से होती है, जनरली कैसे होती है, फ्लोरीन की, ठीक है, ऑक्सीजन की, ठीक है, फिर उसके बाद किसकी होती है, नाइट्रोजन की, और फिर कार्बन की। इसको पता है कैसे याद रखना है। ठीक है, तुमने सॉन्ग सुना होगा, पता है कौन सा सॉन्ग, एक डिस्पेसिटो सॉन्ग है, डिस्पेसिटो। अब डिस्पेसिटो सॉन्ग को किसने लिखा है पता है, लुइस फॉन्सी नाम का एक बंदा है। ठीक है, लुइस फॉन्सी नाम के एक बंदे ने लिखा है। ठीक है, तो FONC, ठीक है, लुइस फॉन्सी ने उसको लिखा है। ठीक है, मतलब वो सिंगर जो है उसमें ना वो लुइस फॉन्सी को गाता है। ठीक है, तो फॉन्सी से याद रखना है। ठीक है, FONC, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। ठीक है, पर पता है क्या होता है यहाँ पे, कि ये FONC तो ठीक है, पर पता है क्या होता है कि जो SP वाला कार्बन है, ठीक है, जो SP वाला कार्बन है ना, SP वाला कार्बन वो इसके बीच में घुस जाता है। ठीक है,
sp वाला कार्बन ना यहाँ से बीच में घुस जाता है, ठीक है, और ये नाइट्रोजन के आगे आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अब इसका जो ऑर्डर है वो पता है किस तरह से हो जाता है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन के बाद आ गई ऑक्सीजन की, ठीक है, और इसके बाद कार्बन sp वाला, ठीक है, जो sp वाला कार्बन था, ठीक है, उसके बाद क्या आती है नाइट्रोजन की, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा ऑब्वियसली sp2 वाला आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे sp2 वाला, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे हम sp3 वाला, ठीक है। डेफिनेटली बहुत सिंपल है ये, तुमको समझ आ गया होगा, क्योंकि ना पता है क्या होता है कि sp में जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब जो परसेंटेज एस करेक्टर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी ना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अब ये आपका कंसेप्ट कंप्लीट हुआ, तो अब हम चलो अगला कंसेप्ट शुरू करते हैं। ओके, तो अब हम अगला कंसेप्ट शुरू करते हैं। तो अगले कंसेप्ट को जो नाम है, अगले कंसेप्ट को जो शुरू करेंगे, तो अगला कंसेप्ट है हमारे पास होमोलोगस, ठीक है। अब होमोलोगस क्या चीज़ होती है, ये मतलब बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा मतलब कुछ है तो नहीं, पर ये क्वेश्चन आ जाते हैं फिर भी, तो मैं आपको डेफिनेटली सब पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं होमोलोगस, ठीक है। ओके, हेडिंग लगा लेते हैं पहले, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे होमोलोगस, ठीक है। अब होमोलोगस क्या होते हैं कि उसमें सबसे पहले हम इसमें जो चीज़ें होनी चाहिए उनको कंसिडर करते हैं, ठीक है। होमोलोगस में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर वेट है उसमें ये सिर्फ इसको देख लो, फिर मैं बताता हूँ कि किस तरह से क्या होना चाहिए, ठीक है। इसके जब एग्जांपल करेंगे ना तो डेफिनेटली हमको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस किस में होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। और डिफरेंस पता है किस में होना चाहिए, CH2 यूनिट्स में, ठीक है, मतलब CH2 यूनिट्स में, CH2 यूनिट्स में, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि एक बड़ा होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अभी एग्जांपल में पता लग जाएगा, ठीक है। और कितने का होना चाहिए, लगभग 14 AMU का तो होना ही चाहिए, ठीक है, 14 AMU। ये सेम ही बात होगी, देख पता है कैसे, देखो पता है कैसे, कार्बन का कितना हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, तो 14 AMU, ठीक है। मतलब ये सेम ही बात होगी, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो चलो अब हम इसमें होमोलोगस को करके देखते हैं कि होमोलोगस को किस तरह से बनाया जाता है या किस तरह से होते हैं, ठीक है। ये तो इसमें दिया जाता है कि फाइंड द होमोलोगस और फलाना फलाना आइटम, ठीक है। सो अब हम सिंपली से होमोलोगस को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास CH3, ओके, CH3, सब इसको ले लेते हैं। अब हम इसका होमोलोगस बनाएंगे तो हमको क्या पहले चीज़ क्या होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाएंगे। तो चलो इसमें CH2 चलिए ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो और जैसे ही हमने CH2 को ऐड किया तो ये हो गया CH3, CH2 एंड CH3, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि इसमें CH2 यूनिट ऐड होगी, तो ये इसका क्या हो गया, होमोलोगस, मतलब इससे बड़े वाला, ठीक है। ये क्या हो गया, होमोलोगस, ठीक है। चलिए एक और होमोलोगस बना करके देखते हैं, ठीक है। तो एक और होमोलोगस बना करके देखते हैं। तो ये मान लो ये वाला था, ठीक है, और ये है हमारे पास OH। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक CH2 की, 2 CH2 की यूनिट ऐड कर देते हैं, ठीक है, प्लस 2 CH2 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब यह क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने, 1 2 3, 1 2 3 पहले थे ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक और ऐड हो गया, ठीक है। और ये फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, सेम फंक्शनल ग्रुप है, और एक CH2 और ऐड हो गया, तो ये दोनों क्या है, होमोलोगस हैं, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल करेंगे और आज का जो है वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि अभी 30 मिनट का होने वाला है। सो हम 30 मिनट से ज़्यादा लेंगे नहीं, क्योंकि 24 मिनट हो गया, तो हम थोड़ी थोड़ी कंसेप्ट पढ़ेंगे
पर हम निपटा देंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइडेंटिफाई करते हैं हम होमोलोगस को, ठीक है। आइडेंटिफाई होमोलोगस, ठीक है। होमोलोगस को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारे पास OH, ओके, एंड ये पता नहीं क्या बन गया, पर ठीक है, 2OH, ठीक है। अब बताओ, ठीक है, कि ये क्या ये होमोलोगस हैं? अभी मैक्सिमम को लगेगा कि ये होमोलोगस हैं, बट डेफिनेटली ये होमोलोगस नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो है ये हमारे पास क्या है पता है? ये है फिनॉल, ठीक है। और ये क्या है? अल्कोहल। तो फिनॉल और अल्कोहल तो होमोलोगस नहीं हो सकते, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो सेम नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे अल्कोहल है और यहाँ पे ये फिनॉल है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम होमोलोगस का पता करने के लिए, ओके। सेकेंड वन, ओके। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर से बेंजीन बाबू को ले लेते हैं, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास NH2, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास फिर से बेंजीन बाबू, और ये आ गया हमारे पास CH2NH2, ठीक है। एक और ले लेते हैं, थर्ड वाला, ये, ठीक है, ये, ठीक है, ये, ठीक है। तो अब बताइए कि क्या ये होमोलोगस हैं? तो डेफिनेटली ये भी अमीन है, ये भी अमीन है, ये दोनों होमोलोगस हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, सेम ही है। और इसमें CH2 एक ही है, CH2 ये, CH2 फिर से ऐड हो गया, बहुत सारे CH2 ऐड हो गए, कितने भी कर सकते हो। तो ये भी होमोलोगस हैं, ठीक है। तो अब ये डेफिनेटली आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो अब हमको जो नेक्स्ट पढ़ना है वो आगे का काम है। तो अभी हम नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो 26-27 मिनट का हो गया, इतना काफ़ी है आज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।